एक वो दिन था जब हैशटैग जस्टिस फॉर अंकिता का हैशटैग ट्रेंड कर रहा था और एक आज का दिन है जब फिर से हैशटैग अंकिता भंडारी का नाम सुर्खियों में है, क्योंकि 30 मई 2025 को उत्तराखंड के कोटद्वार की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने अंकिता भंडारी केस में एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है, जिसमें वनंतरा रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके दो साथी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी मानते हुए अदालत ने उन्हें कठोर आजीवन कारावास और 50,000 जुर्माने की सजा सुनाई है। अंकिता भंडारी का मामला एक ऐसा मामला था जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को खुद हस्तक्षेप करना पड़ा था और तब जाकर अंकिता भंडारी को आज इंसाफ मिला है। लेकिन आखिर कौन थी अंकिता भंडारी और उसके साथ आखिर क्या हुआ था, आइए जानते हैं। साथियों, अंकिता भंडारी उत्तराखंड के दोप त्रिकोट गांव की रहने वाली थी। परिवार बेहद साधारण था, घर में आर्थिक तंगी थी और इसी तंगी की वजह से अंकिता ने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और नौकरी की तलाश में लग गई। लगातार कोशिशों के बाद 28 अगस्त 2022 को उसे ऋषिकेश के वनंतरा रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिल गई और जब अंकिता ने ये खबर अपने परिवार वालों को दी तो उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं था। लेकिन दिक्कत ये थी कि अंकिता का गांव और रिसोर्ट काफी ज्यादा दूर था, इसलिए अंकिता ने रिसोर्ट के मैनेजमेंट से बात की कि उसे रिसोर्ट में ही कोई छोटा मोटा कमरा दे दिया जाए और इस बात के लिए रिसोर्ट का मैनेजमेंट बिल्कुल तैयार हो गया। अब अंकिता जी जान से अपनी नौकरी करने लगी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इस वनंतरा रिसोर्ट में लोगों को कमरे देने के अलावा यहाँ पर और भी बहुत कुछ होता है। इस रिसोर्ट का मालिक था पुलकित आर्य, जो एक बेहद रसूखदार परिवार से था। मीडिया सूत्रों के मुताबिक कहा जाता है कि पुलकित कई बार कुछ वीआईपी गेस्ट को अपने रिसोर्ट में स्पेशल सर्विस प्रोवाइड करवाता था, जिसका मतलब था कि रिसोर्ट में काम करने वाली कुछ लड़कियों को वो इन वीआईपी गेस्ट के सामने परोसता था। वहीं अंकिता को रिसोर्ट में काम करते हुए कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन धीरे धीरे उसे रिसोर्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया। हालांकि उसने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि एक तो रिसोर्ट का मालिक काफी ज्यादा रसूखदार था और दूसरा उसे नौकरी की बहुत ज्यादा जरूरत थी। अब रिसोर्ट में ये सारी चीजें चल रही थी, लेकिन तभी एक हैरान करने वाली घटना हुई। 18 सितंबर 2022 को अचानक अंकिता लापता हो गई। अंकिता के परिवार वालों ने कई बार उससे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन अंकिता का कुछ भी पता नहीं चला। लगातार उसका मोबाइल बंद आ रहा था। फिर परिवार वालों ने रिसोर्ट में भी पूछताछ की, लेकिन वहां पर भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद परिवार वालों ने महिला आयोग, विधानसभा अध्यक्ष, डीजीपी और उत्तराखंड के स्थानीय समाचार चैनलों से संपर्क किया। तब जाकर ये केस सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हुआ। हर तरफ अंकिता भंडारी की ही चर्चा हो रही थी। सब जानना चाहते थे कि अंकिता भंडारी अचानक कहां लापता हो गई। और जब इस खबर ने तूल पकड़ा, तब जाकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और अच्छी तरह से जांच करने के आदेश दिए। जैसे ही मुख्यमंत्री ने इस मामले को उठाया तो पुलिस एक्शन मोड में आ गई और तेजी से जांच शुरू हो गई, जिसका असर ये हुआ कि अंकिता भंडारी का शव चीला नहर बैराज में बरामद हुआ। शव को पीएम के लिए भेज दिया गया। उस वक्त अंकिता के परिवार वाले चाहते थे कि फाइनल ऑटोप्सी रिपोर्ट के बाद ही अंतिम संस्कार किया जाए, लेकिन ऐसा हो न सका। इसके बाद सच को सामने लाने के लिए एसआईटी टीम गठित की गई। टीम ने रिसोर्ट और उसके आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, कॉल डिटेल्स की जांच की गई और तब जाकर एक व्हाट्सएप चैट सामने आया, जिसमें अंकिता ने अपनी सहेली पुष्पदीप को एक मैसेज भेजा था, जिसमें लिखा था कि वो 10,000 रुपयों के लिए बिकना नहीं चाहती। ये चैट बहुत ज्यादा अहम था। वहीं अंकिता के कुछ और व्हाट्सएप चैट से ये बात सामने आई कि रिसोर्ट का मालिक उसे कुछ एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए दबाव बना रहा था। इन सारे सबूतों के आधार पर रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके दो सहयोगी सौरभ और अंकित गुप्ता को तत्काल हिरासत में लिया गया और फिर शुरू हुई उनसे पूछताछ में इन्होंने कबूल किया कि इन्होंने ही अंकिता को मारा है। असल में पुलकित अपने एक वीआईपी गेस्ट के लिए अंकिता से एक्स्ट्रा सर्विस की मांग कर रहा था और अंकिता इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, जिसके चलते दोनों में विवाद शुरू हो गया। लेकिन फिर पुलकित ने अपने दो दोस्त सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को रिसोर्ट में बुलाया और अंकिता को कहा कि चलो कहीं घूम कर आते हैं। अंकिता उनके साथ चली गई, लेकिन फिर इस एक्स्ट्रा सर्विस की बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। तब ये लोग अंकिता को चीला नहर लेकर गए और नहर में उसे धक्का दे दिया। इस घटना के बाद ये तीनों वहां से भाग खड़े हुए और वापस रिसोर्ट आ गए। सबूत छुपाने के लिए इन लोगों ने अंकिता का मोबाइल, बैग सब फेंक दिया और सब कुछ नॉर्मल दिखाने की कोशिश करने लगे। लेकिन जैसे ही समाचारों की सुर्खियों में हैशटैग जस्टिस फॉर अंकिता ट्रेंड करने लगा, तब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को इस पर संज्ञान लेना पड़ा और आज जाकर अंकिता को इंसाफ मिला है। इस केस में पुलिस ने लगभग 500 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी, जिसमें 100 से अधिक गवाहों के बयान, फॉरेंसिक सबूत, मोबाइल कॉल डिटेल, व्हाट्सएप चैट और सीसीटीवी फुटेज शामिल थे।
न्यायालय ने इन सभी साक्ष्यों को आधार मानते हुए पुलकित आर्य, अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर को आईपीसी की धारा 302, 201 और 120 के तहत दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ये कहानी सिर्फ अंकिता की नहीं है, ये हर उस लड़की की है जो हिम्मत से आगे बढ़ना चाहती है। पुलकित आर्य और उसके साथियों को सजा मिल गई, लेकिन असली बदलाव तब आएगा जब हमारे समाज में ऐसी मानसिकता की कब्र खुदेगी। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है, ताकि अगली बार कोई बेटी जब ना कहे तो उसका मतलब सब समझ जाए। साथियों, इस पूरी घटना पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं साथियों बिल्कुल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।